Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. It's not the load that breaks you down, it's the way you carry. It means आपके ऊपर जो भार है वो आपको नहीं तोड़ता, बल्कि आपको कौन झुकाता है? आपका रास्ता। यानी कि आप किस रास्ते पर हैं उसके कारण ही आप कमज़ोर होते हैं। यदि आपके द्वारा चुना गया रास्ता सही है, आपने जो भी रास्ता सेलेक्ट किया है, आप जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, यदि वह सही है तो आप निश्चित ही सफल होंगे और आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके द्वारा चुना गया रास्ता ही गलत है तो निश्चित ही आपको झुकना पड़ेगा और आप असफल होंगे। चलिए देख लेते हैं हमारी क्लास का मोटो। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है ना? ये सही बात है। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो पॉजिटिव हैं, यानी कि जो काफ़ी बार असफल होने के बाद भी प्रयास कर रहे हैं, निरंतर अपने काम में लगे हुए हैं। उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा और उस जुनून को देखकर आपको भी अपने कार्य में लगना है, ताकि आप भी उनसे आगे बढ़ सकें। आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम उनकी बराबरी कर सकें, यानी कि आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण, यानी कि जो इम्पोर्टेंट कहना चाहिए हमारे कॉमन सेंटेंस हैं, उनके लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर से पहला है हमारा, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना? समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई। कभी कभी, लेकिन है ना, हर दिन झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। तो आप जहाँ तक हो सके झूठ से बचिए। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। इसका लॉक कैसे खुलता है? हाउ टू ओपन इट्स लॉक। मोबाइल का भी हो सकता है, या फिर घर पे लगने वाला भी लॉक हो सकता है, या फिर आपकी बाइक कार का भी लॉक हो सकता है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव। आप इस वक्त कहाँ पर हो? वेयर आर यू एट द मोमेंट। फिर नेक्स्ट है, ये वाला कैसा रहेगा? हाउ अबाउट दिस वन। ये ज़्यादातर दुकान पर बोला जाता है हमारे द्वारा, है ना? आप इतनी जल्दी में क्यों हो? वाई आर यू इन सो हरी। फिर नेक्स्ट है हमारा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही इज़ सिक। ये देखिए बहुत टाइप से बोल सकते हैं। ही इज़ नॉट फाइन, ही इज़ नॉट वेल। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला आप नोट कर लेना। क्या आपको भूख लगी है? आर यू फीलिंग हंग्री। तो बताओ क्या खाना चाहोगे? देन टेल मी व्हाट्स वुड यू लाइक टू ईट। वो तो अभी घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक। वो आपके कौन लगते हैं? हु इज़ ही टू यू। मुझे आपसे अभी मिलना है। आई हैव टू मीट यू राइट नाउ। मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। आई विल टेक एन आवर टू गेट होम। क्या आपको देर हो रही है? आर यू गेटिंग लेट। ज़रा बोतल पकड़ना। हैंड मी द बॉटल प्लीज़। पकड़ाना होगा ये, है ना? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट ओनली हैपन टू मी। मुझे ज़रा सोचने दो। लेट मी थिंक। आप क्या कह रहे थे? वॉट वर यू सेइंग। तो आप पार्टी कब दे रहे हो? व्हेन आर यू थ्रोइंग द पार्टी। या फिर अरेंजिंग द पार्टी भी बोल सकते थे इसको, है ना? हमारी कार ख़राब हो गई है। अवर कार हैज़ ब्रोकन डाउन। आपको गांव जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो टू द विलेज। मुझे उसको सच बताना पड़ा। आई हैड टू टेल हर द ट्रूथ। हिंदी हो सकता है ना अगर लड़का है तो। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेट मी ड्रॉप यू। कौन कहता है तुम पागल हो? हु सेज दैट यू आर मेड। तुम कब आए? व्हेन डिड यू केम। जरा मैं नहा लूँ। लेट मी टेक अ बाथ। तुमने ऐसा कैसे उसे थप्पड़ मार दिया? हाउ कैन यू स्लैप्ड हिम। तुम बहुत खूबसूरत हो। यू आर गॉर्जियस। चलिए ये सेंटेंस आया है तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देने वाला हूँ। अभी जब हमारे ये कॉमन सेंटेंसेस की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, यानी कि पूर्ण हो जाएगी, तब मैं आपके लिए एक एडमायर का अलग से लेक्चर तैयार करने वाला हूँ। एडमायर मतलब प्रशंसा कैसे करें, है ना? अब वो प्रशंसा किसी की भी हो सकती है, आपके फ्रेंड की हो सकती है ना?
आपके पेरेंट्स की हो सकती है, आपकी मदर की हो सकती है, आपकी मदर सिस्टर की हो सकती है, या किसी भी फैमिली या रिलेटिव मेम्बर्स किसी की भी हो सकती है ना। तो मैं आपके लिए एक ये वाला वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, किसका, एडमायर का, प्रशंसा का। इसमें नमक कम है, इट इज़ लो इन साल्ट। तुम समझते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, माई फ़ोन हैज़ नो बैलेंस। टाइम पर आ जाना, कम ऑन टाइम। ये तुम्हारी गलती है, इट्स योर मिस्टेक। मुझे क्यों घूर रहे हो, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सम टाइम इट हैपेंस। मुझे क्या सपने आते हैं, डू आई ड्रीम। तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस देखा मैंने, आई सा योर व्हाट्सएप स्टेटस। मैं सभी स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं लगाते हैं। पता नहीं क्या उनको दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, शेयर करने में क्या जाता है उनका। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। तुम्हारी सैलरी कब मिलती है, व्हेन डू यू रिसीव दिस सैलरी। मुझे जॉब की ज़रूरत है, यानी कि जॉब की ज़रूरत है, आई नीड अ जॉब। तुम आज तक उसे भूल नहीं पाए, यू कुडंट फॉरगेट हर टिल टुडे। क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं, शैल आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, इट्स नो यूज स्टेइंग हेयर। तुमने फालतू में उससे पंगा लिया, यू मैस्ड विद हिम फॉर अ नो रीज़न। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू मीट यू। तुम चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा थे, वाई आर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। चल कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग। वो शायद सो रहा होगा, ही मे बी स्लीपिंग। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ, आई हैव नेवर मीट हिम बिफोर। मेहनत का फल मीठा होता है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तुम्हें उससे ऐसा बर्ताव नहीं करना था, यू शुड नॉट हैव बिहेव लाइक दिस विद हिम। काश मैं तुमसे मिल सकता, आई विश्ड आई कुड मीट यू। काश मेरे पास एक कार होती, आई विश्ड आई हैड अ कार। तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वाई डिड यू टेल मी अर्लियर। उसकी तबीयत कैसी है अब, हाउ हाउ इज़ हिज हेल्थ नाउ। अभी मिल सकते हो क्या, कैन यू मीट मी राइट नाउ। आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस। हमारे पास ईगो नहीं होना चाहिए, यानी कि घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, है ना। वी शुड नॉट हैव एन ईगो। तुम वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग देयर। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप मेरी आवाज़ पर ध्यान देना, मेरी वॉइस पर ध्यान देना, है ना, मेरे लेक्चर पर ध्यान देना, मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या बोलता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन मैड। क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है ना, तो इस पर ध्यान नहीं देना, आपको आपका सेंस निकालना है। कई बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है और बुंदेलखंडी के वर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं, जैसे तुम या आपके लिए यहाँ पर कई जगह तू आया है, ये वर्ड गलत है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमें इंग्लिश सुधारने के लिए अपनी हिंदी पर काम करना है। ये बैग किसका है, हुज बैग इज़ दिस। मैं सब कुछ तेरे लिए ही तो करता हूँ, आई डू एवरीथिंग फॉर यू। क्या तुम उससे डरते हो, डू यू गेट स्केयर्ड ऑफ हिम। क्या आपको क्या आपको बाइक चलानी नहीं आती, डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। कल हम फिल्म देखने जा रहे होंगे, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुमारो। वी विल भी आएगा, है ना। मुझसे किसी ने नहीं पूछा, नो वन आस्क्ड मी। तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, कि मुझे कितनी ज़रूरत है ना। तुम्हारा इरादा क्या है, व्हाट्स योर इंटेंशन।
मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा के लिए। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर एवर। इतना आसान नहीं होता किसी को भुलाना। इट्स नॉट ईजी टू फॉरगेट समवन। मैं तो तेरे रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई नो योर इनसाइड आउट। मुझे अब नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम स्पीचलेस। मानना पड़ेगा, आपने कर दिखाया। आई हैव टू से यू डिड इट। मेरे लिए क्या लाए हो? व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम फॉर मी? अगर मुझे कुछ हो गया तो? व्हाट इफ समथिंग हैपन्स टू मी? आपने मेरे लिए किया क्या है? व्हाट हैव यू डन फॉर मी? मैं तुम्हारे रास्ते में अब कभी नहीं आऊँगा। नाउ आई विल नेवर कम टू योर वेज। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप इतने भी भूले नहीं हैं। यू आर नॉट दैट इनोसेंट ऑल्सो। कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज़ रॉन्ग। मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स। मुझे मनाना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू प्रोसीड। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू? आजकल मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब नाउ डेज। तुम्हारे आने से पहले मैंने उसे फ़ोन कर दिया था। आई हैड कॉल हर बिफोर यू केम। है ना? टीचर का काम होता है पढ़ाना। टीचर्स आर मीन टू टीच। तुम तो फालतू में इधर उधर घूमते रहते हो। यू कीप रोमिंग हेयर एंड देयर फॉर नो रीज़न। आप गिर भी सकते हो। यू माइट फॉल। ये फ़ोन मुझे बहुत महंगा पड़ा। दिस फ़ोन कॉस्ट मी लाइक अ बॉम्ब। अंग्रेज़ी सीखने में टाइम लगता है। इट्स टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। हमने पूरी कोशिश की। वी ट्राइड आवर बेस्ट। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब देखिए, फिर से मेरा वही सजेशन रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले नंबर क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के, है ना, वहाँ से आप सेंटेंस बनाने के लिए टेंस सीखिए सबसे पहले, है ना। मैंने टेंस की अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आप टेंस की प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल पर आइए, चैनल पर प्लेलिस्ट खोलिए, है ना, वहाँ पे आपको टेंस की मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे वीडियो देखिए, यानी सारे टेंसेस क्लियर कीजिए। फिर आपको क्या हो जाएगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा कि कैसे सेंटेंस को मुझे फॉर्म करना है। और सेंटेंस फॉर्मेशन जैसे ही बनने लगा तो आप क्या करने लगोगे, फिर कोई भी सेंटेंस को मेक करने लगोगे, फॉर्म करने लगोगे, है ना। सेंटेंस के बाद आपको स्पीच राइटिंग करनी है और उसके बाद आपको स्टोरी राइटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगी और बनने लगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए आपके पास सबसे सरल तरीका ये है कि आप मेरे वीडियो आपके फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, है ना। फ्री शिक्षा के नाम से मैंने ये जो चैनल बनाया है उसको आप शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्किल में भी ये वीडियो पहुंच सके। अब ये वीडियो आपका फ्रेंड भी देखेगा तो क्या होगा कि जितना आप सीख रहे हैं उतना ही आपका फ्रेंड सीखेगा। और जब आप आपस में कन्वर्सेशन करेंगे तो आप दोनों को प्रॉफिट मिलेगा और दोनों ही आसानी से सीख पाएंगे, है ना। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप से पहले जो भी इंग्लिश जानता है या बोलता है उससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डेली करना है लेकिन। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आपकी क्लास के जो टीचर्स हैं उनके साथ में आप डिस्कस कीजिए इंग्लिश में, या फिर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है, मैं पहले भी रख सकता था, क्योंकि क्या होगा, ये इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आपको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी, है ना। बाकी के ऊपर जो आपने देखे हुए हैं वो सारे क्या हैं, आपको फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको पेमेंट देना पड़ेगी। तो आप ये 3 तरीके पे पहले फोकस कीजिए। यदि आपको ये नहीं मिलता है या ऐसा आपको कोई भी बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं आप, तब फोर्थ वाला आप ले सकते हैं सीखने के लिए। ओके, थैंक यू। आप सबका प्यार मुझ पर यूँ ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक
और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।